इस लेक्चर में हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक रेलवे ट्रेन है जो रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, यानी सर्कल फॉर्म के का ट्रैक है, उस पे रेडियस कितना बनाते हुए 500 पर मीटर्स और रेट ऑफ स्पीड कितनी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में अगर ये टर्न लेती है तो इसका एंगल क्या होगा। देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, यानी आर हमें गिवन है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकेंड्स की। इसका मतलब ये अब आवर्स को हमें सेकेंड्स में चेंज करना होगा। और यहाँ पे देखिए कि रेडियस हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है और हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, कि इस 10 सेकेंड्स में अगर ये लेंथ है तो इसमें एंगल कौन सा एंगल ये बनाएगी, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें स्पीड दी गई है, पहले हम स्पीड को यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियस किस में है, मीटर्स में है। तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 होते हैं, तो इसलिए हमने 1000 लिख दिया ऊपर। और आवर से हमने सेकेंड्स में जाना है, तो आवर से पहले हम मिनट में जाते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 60 मिनट से हम सेकेंड्स में जाते हैं, तो हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं हमारे पास, 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 3600 लिख दिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्पीड हमारे पास कितनी है 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो स्पीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है 25/3, अभी हमने फाइंड की थी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। 10 सेकंड्स में है तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 सेकंड्स में है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। और लेंथ हमने मीटर्स में लगाई, क्योंकि ये इसके साथ मीटर आ रहा था तो मीटर हमने एंड पे लगा दिया। वी नो दैट, कि हम जानते हैं एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, लेकिन हमें तो जस्ट थीटा फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें आर को दूसरी साइड पे डिवाइड करना होगा। तो आर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा आ गया। और एल हमारे पास कितना है, लेंथ कितनी आई है हमारे पास, वो 25/3 थी। और जो हमारे पास आर है, यहाँ पे हमारे पास थीटा आएगा और यहाँ पे आर आएगा। तो ये कितना है 500। तो यहाँ पे ये हमें गिवन था रेडियस, ये 500 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। यानी थीटा को हमने पहले उधर शिफ्ट किया, और थीटा को शिफ्ट करने के बाद ये थीटा उधर जाए, सॉरी आर को हमने इधर शिफ्ट किया, तो आर उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ थीटा रह जाएगा। तो ये हमारे पास पहले हमने लेंथ लिखी, लेंथ क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रही है इसलिए हमने इस तरह से लिख दी। मल्टीप्लाई बाय ये 1/r था, यानी आर डिनोमिनेटर में था, तो इसको 1/500 लिख दिया, आर की वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। 1/6 रेडियन हमारे पास एंगल बना रही है वो ट्रेन, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टर्न ले रही है। तो यही इसका सोल्यूशन था।